हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, इसका पहला वाला जो पार्ट है कार्यपालिका, उसी का मैं तीसरा वाला ये पार्ट बनाई हूँ, क्योंकि दोस्तों जो वीडियो में बनाती हूँ तो बहुत ही टाइम बहुत ज़्यादा खींच लेता है, तो इस वजह से मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बनाई हूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें अनुच्छेद 74 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक मैं कवर की हूँ। तो इसमें 3 मेन पॉइंट है, मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री के लिए और महान्यायवादी के लिए और सरकारी कार्य का संचालन के लिए जो अनुच्छेद इनके लिए लागू होते हैं, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर बारी बारी से बताई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद किस चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। तो देखिए, जो अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। यानी कि दोस्तों, राष्ट्रपति कोई भी निर्णय अकेले ले नहीं सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें मंत्री परिषद की जरूरत पड़ती है। तो ये अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 75 है, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करते हैं। यानी कि दोस्तों, जो बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करते हैं उसी को प्रधानमंत्री कहते हैं। तो ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में से भी बहुमत दल के जो नेता बनेंगे वही प्रधानमंत्री होते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में दोस्तों राज्यसभा से ही चुन करके आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं। और अगला जो हमारा है, देखिए, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी यानी कि दोस्तों अटॉर्नी जनरल के बारे में ये अनुच्छेद 76 कहता है। अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है, देखिए, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होगा तथा सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होगा। तो दोस्तों, जो भारत सरकार, उनको कानूनी सलाह देने के लिए एक मुख्य कानूनी सलाहकार चाहिए, तो उन्हीं का नाम होता है अटॉर्नी जनरल। और दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार के प्रमुख वकील के रूप से कार्य कर सकते हैं। रूप लगाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो उनकी तरफ से वहाँ पे वकालत लड़ते हैं। तो इस चीज़ के बारे में बताया गया है। और दोस्तों, इसमें एक कंडीशन ये होती है, देखिए, उनकी जो योग्यता के आधार पे ही भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के रूप में उन्हें नियुक्ति किया जाता है। तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनकी योग्यता यूँ होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही अटॉर्नी जनरल की भी योग्यता होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के समान, बिल्कुल उन्हीं की जैसी योग्यता होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल के पास। और ये 5 वर्ष तक ये हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर चुके हों, तब जाकर के इन्हें भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार बनाया जाता है। इनका कार्यकाल जो होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, और ये त्यागपत्र जो देते हैं ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब अगला देखते हैं हम दोस्तों, जो कि है सरकारी कार्य का संचालन। तो दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78 आता है। तो दोस्तों, सरकारी कार्य का संचालन, अब देखिए दोस्तों, इसमें जो अनुच्छेद 77 है, अनुच्छेद 77 के अंतर्गत आता है, संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। यानी कि दोस्तों, संघ के अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, उस पर राष्ट्रपति के ही दस्तखत होते हैं। तो पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो विभागों का बंटवारा कर देते हैं, इसके बाद ही राष्ट्रपति कार्य के आवंटन का नियम बनाते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ इसमें ये हमें पढ़ने पे ये लगता होगा कि राष्ट्रपति मेन है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जबकि मेन होते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जब प्रधानमंत्री विभागों का बंटवारा कर देते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति कार्य के आवंटन का नियम बनाते हैं। और अगला देखिए दोस्तों, हमारा है अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत क्या है, पीएम का दायित्व है कि राष्ट्रपति को सभी विषय से अवगत कराएं। यानी कि दोस्तों, प्रधानमंत्री का दायित्व होता है, उनका कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति को सभी विषय से अवगत कराते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि राज्य के अंतर्गत कैसे नियम कानून चल रहे हैं, क्या प्रशासन व्यवस्था है, इसके बारे में, और विधि निर्माण को लेकर के, यानी कि कानून का कहाँ पे कानून का कौन सा संशोधन हो रहा है, या फिर कौन सा कानून का कौन सा भाग अब योग्य नहीं है, उसको हटाया जाना चाहिए या फिर उसे लागू करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में जो होता है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताता है। और मंत्रियों के बीच, तीसरा होता है मंत्रियों के बीच विवाद का चर्चा करना। यानी दोस्तों, जो मंत्रियों के बीच आपसी विवाद होते हैं किसी भी निर्णय को लेकर के, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो राष्ट्रपति को इन सब चीज़ों के बारे में बताए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।